नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बिकरू कांड तो आप सबको याद ही होगा कि कैसे कुख्यात विकास दुबे ने पुलिस की टीम को चारों तरफ से घेर कर मौत के घाट उतार दिया था। यूपी के कासगंज से भी कुछ इसी तरह की घटना सामने आ चुकी है। कासगंज पुलिस अवैध शराब के कारोबार को बंद कराने के लिए नगला धीमर गांव पहुंची थी, जहां शराब माफियाओं ने एक कांस्टेबल और एसआई को बंधक बना लिया और उनके साथ जमकर मारपीट की, जिसमें कांस्टेबल की मौत हो जाती है जबकि एसआई की हालत बेहद गंभीर है। हालांकि सूबे के मुखिया सीएम योगी इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपना चुके हैं। सीएम ने आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के साफ निर्देश दे दिए हैं। यूपी के बिकरू कांड की फाइलें अभी जांच के दायरे से सिमटी भी नहीं थी कि प्रदेश के एक और जिले कासगंज से कानपुर के बिकरू कांड की तरह मामला सामने आ गया, जहां अवैध शराब के कारोबार पर कार्रवाई करने गई पुलिस टीम के एक दारोगा के साथ एक सिपाही पर शराब माफिया ने हमला कर दिया। ये घटना मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जनपद के ही नंगला धीमर गांव में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इसी सिलसिले में पुलिस टीम नंगला धीमर गांव पहुंची, जहां पहले से घात लगाए बैठे शराब माफियाओं ने कांस्टेबल देवेंद्र जसावत और सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह को बंधक बना लिया और सड़क से करीब 3 किलोमीटर अंदर काली नदी की कटरी के पास ले गए। जहां शराब माफियाओं ने दोनों पुलिसकर्मियों के साथ जमकर मारपीट की, यहां तक कि दोनों पुलिसकर्मियों की वर्दी उतरवाकर तेजधार वाले भाले से कई वार किए। कांस्टेबल देवेंद्र के शरीर में चोट के कई गंभीर निशान मिले। जैसे ही इस खबर की जानकारी महकमे को हुई तो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आसपास के थानों से पुलिस फोर्स को बुलाया गया और तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस के आने की खबर से आरोपी दोनों पुलिसकर्मियों को लहूलुहान छोड़कर फरार हो गए। काफी देर तक तलाश करने के बाद फोर्स को दोनों लोग बेहद गंभीर हालत में मिले। खून से लथपथ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां देवेंद्र जसावत को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। में हमारे सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल देवेंद्र, जो कि वांछित अभियुक्तों की तलाश में आए थे, वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान अपराधियों द्वारा उन पे हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हमारे सिपाही देवेंद्र शहीद हो गए और हमारे दरोगा जी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दरोगा जी को अलीगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया, जो कि गंभीर अवस्था में हैं, और उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें मोती सना भूबलाल, एहलकार सना भूबलाल नगला धीमर के, जिसमें एक बदमाश से प्रातः मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में जब उनको इलाज के लिए सीएससी ले जाया गया एहलकार को, तो डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। वारदात के बाद पुलिस ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें शामिल शराब माफिया एहलकार को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ में मारा गया आरोपी एहलकार धीमर नगला गांव का ही रहने वाला था और मुख्य आरोपी मोती का चचेरा भाई था। मुख्य आरोपी मोती अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मोती पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जनपद कासगंज में बिकरू कांड को याद दिला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, बीती रात शिवपुरा थाना क्षेत्र के गांव नगला धीमर में एक आरोपी जो वारंटी था, उसे गिरफ्तार करने शिवपुरा पुलिस के 2 जवान आए थे, जिसमें एक दरोगा अशोक यादव था और एक सिपाही देवेंद्र यादव था। वारंटी युवक ने अपने कुछ साथियों के साथ दरोगा और पुलिस सिपाही को जो है बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई, जिसमें सिपाही देवेंद्र की जो है उपचार के दौरान मौत हो गई और घायल जो दरोगा अशोक है वो जो है काफ़ी घायल है, तो उसे उपचार के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है। वहीं बीती रात पुलिस की लगातार कॉम्बिंग जारी रही है। पुलिस ने एक आरोपी जिसका नाम
यलगार सिंह बताया जा रहा है, जो मुख्य आरोपी का भाई है, उसको जो है पुलिस ने रात मुठभेड़ के दौरान उसे मार गिराया है। निश्चित ही पुलिस को ये कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन ये जो पूरा मामला है ये बिट्ठू कांड से मिलता जुलता पूरा मामला जनपद कासगंज में हुआ है। घटना स्थल से पुलिस टीम को सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार की बाइक मिली है। इसके अलावा एक अन्य अज्ञात बाइक भी मौके से बरामद की गई है। अशोक कुमार की बाइक गिरी हुई थी, जिसके ऊपर उनकी वर्दी और जूते रखे थे। सब इंस्पेक्टर की पिस्टल भी अब तक नहीं मिल पाई है। अंदेशा जताया जा रहा है कि आरोपी सरकारी पिस्टल भी अपने साथ ले गए। जैसे ही कांस्टेबल देवेंद्र के शहीद होने की खबर उनके परिजनों को लगी तो पूरे घर में मातम पसर गया। परिजनों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा अब कभी लौटकर नहीं आएगा। गांव के किसी घर में चूल्हा नहीं जला। पूरा गांव शहीद के दरवाजे पर खड़ा होकर परिवार को सांत्वना दे रहा है। देवेंद्र आगरा के थाना डोकी क्षेत्र के नगला बिंदु के रहने वाले परिवार के इकलौते बेटे थे। उनके पिता महावीर ने थोड़ी बहुत खेती के दम पर परिवार का पालन किया और साल 2015 में जब देवेंद्र यूपी पुलिस में सिपाही बने तो परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाली। दो 2016 में कांस्टेबल देवेंद्र की शादी चंचल के साथ हुई। उनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी वैष्णवी 3 साल की है, जबकि छोटी बेटी सिर्फ 4 महीने की है। देवेंद्र की मासूम बेटियों को समझ ही नहीं आ रहा कि अब उनके पिता कभी घर नहीं लौटेंगे। पत्नी चंचल का रो रो कर बुरा हाल है। चंचल पर अब तो 2 बच्चियों के साथ पति के परिवार को पालने की भी जिम्मेदारी है। देवेंद्र की बहन की शादी 2.5 महीने बाद 2 मई को होनी थी। पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था। ऐसे वक्त में इतनी बुरी खबर ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। परिजन इंसाफ की मांग करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। महावीर सिंह, जो आपका बेटा शहीद हुआ उसके बारे में बताइए। वो शहीद हुआ है, वो उसकी तो मान लो बदला लेना चाहिए। कब भर्ती हुआ था इसकी? 15 में। शादी भई है 17 में। आपसे कोई बात हुई थी पहले? अभी हाल फिलहाल में एक कल कोई बात नहीं हुई है, किसी से नहीं हुई है। कल परसों हुई। क्या कहा था? परसों हुई थी। ये ऐसो साहब इनके संग रोहिणी की माँ खत्म हो गई थी, माँ खनवाली, वहाँ साथ गया था। उसके लौटते समय फिर थाने में ऐसो साहब गए। फिर क्या हुआ? उसके बाद में बातें ने फोन लगायो मेरे लिए, भानी पापा जी क्या कर रहे हो? मैं जो मेरे बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पानी गेहूं में देकर नीचू हो गया हूँ मैं, और तो कुछ नहीं, मैं बैठा हूँ। तो आलू फालू कब खुदेंगे, कैसे का है? आलू की खेती के बारे में पूछ रहा हूँ। खेती के बारे में पूछे तो यहीं से कौन सी बात करते रहते? वो खेती की बाकी सक्की वो यहीं से मतलब बताओ रहे तो बाकी अनुसार हम करते रहते। क्या बच्चे हैं आपके? और एक बच्ची है। यही बच्चा तो जेईयू में है, अकेला ही हो। इस पूरी वारदात का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने शहीद कांस्टेबल
देवेंद्र के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद के साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की। वहीं मौके पर पहुंचे आगरा जोन के एडीजी अजय आनंद ने वारदात की जगह का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द अपराधियों को सजा दिलाने की बात कही। दुखद घटना हुई है, बहुत मौके पहुंचे आप, क्या कुछ पूरी स्थिति रही, क्या मामला है? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं बता दूं कि ये शाम 3:15 बजे इस थाने के सब इंस्पेक्टर जो हल्का इंचार्ज हैं श्री अशोक पाल और अपने हमरा कांस्टेबल श्री देवेंद्र के साथ नियमित जो गश्त पे है ये निकले थे और नगला धीमर गांव की तरफ गए थे और वहाँ पर उनको मतलब नगला धीमर गांव में जहरीली शराब बनाने के पहले भी बहुत सारे केसेस दृष्टांत आए हैं। और उसके बाद करीब 6:30 बजे थाने पे किसी ने सूचना दी यहाँ के क्षेत्राधिकारी को कि वहाँ यहाँ के हल्का इंचार्ज और वहाँ यहाँ जो उनके हमरा कांस्टेबल थे उनके साथ मारपीट की गई है। तत्काल पुलिस फोर्स सिरपुरा से और अगल बगल के जनपदों से वहाँ पर मौके पर भेजा गया। तो कटरी काली नदी की जो कटरी है उस पर 3 किलोमीटर जो जिधर बहाव है उसके 3 किलोमीटर कटरी में दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। कुछ देर के बाद तत्काल उनको वहाँ से उठा के उपचार के लिए जिला जनपद के लिए आया जा रहा था। रास्ते में हमारे कांस्टेबल की डेथ हो गई और प्राथमिक उपचार के बाद हल्का इंचार्ज दरोगा श्री अशोक पाल जी को यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ भेज दिया गया। हमारे एडिशनल एसपी उनको साथ लेकर अलीगढ़ गए थे। वहाँ पर सारे अधिकारी मौजूद हैं। मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। और ये पूरी घटना के बारे में जब दरोगा जी थोड़े होश में आएंगे तब उनसे पूरी वाक़यात किस परिस्थितियों में ये घटना हुई उसके वाक़यात के बारे में पता चलेगा। क्या नाम था उनका? क्या बोले? आरोपी सर कौन है? आरोपी नहीं, आरोपी बता रहे हैं कि उस नगला धीमर जो गांव है उससे जहां घटना तो हुई वहाँ उस गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर पे हुई है, कटरी में हुई है। बिल्कुल सुनसान कटरी है। ये घटना स्थल तो कटरी की है। बता रहे हैं कि दरोगा जी जो जिस समय उनको वहाँ से लाया जा रहा था तो रास्ते में उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि मोती धीमर है उस गांव में, उस पर इस थाने का एचएस है और उस पर 11 मुकदमे चल रहे हैं। 11 मुकदमे उस पर हैं और एक मुकदमे में वांछित था। उसकी 82-83 भी 9वें महीने में हो चुकी है, 2020 9वें महीने में हो चुकी थी। तो जैसे जो अन्य तथ्य जो हमें सब इंस्पेक्टर साहब जब ठीक हो जाएंगे, जब बोलने लायक स्थिति में रहेंगे, जो भी अन्य तथ्य हमें प्रकाश में आएगा मैं आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन जिन्होंने इस दुस्साहसिक कार्य को कृत्य किया है उसके लिए पूरे गांव को घेर के तलाशी अभियान चलाई जा रही है। हमारे रेंज के चारों जनपदों से यहाँ पे शुराग्रस्त अच्छे इंस्पेक्टर SO और सिपाही बुला लिए गए हैं और मैं जिन्होंने इस कार्य को किया है उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए। क्या सर इन पे सरकारी अपने असलाह भी थे? हाँ, उनका अभी असलाहा उनको मिल नहीं पाया है। अब वो बताने लायक स्थिति में नहीं है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जो दरोगा जी का असलाहा वो गुम हो गया है। लगभग कितने लोगों ने घटना को अंजाम दिया? आरोपी रहे होंगे लगभग? वो बता रहे थे कि करीब देखिए वो उनकी तबीयत ऐसी नहीं थी कि उनसे बहुत चीज़ पूछताछ की जा सके, लेकिन उन्होंने बताया कि 4 से 6 लोगों के बीच में। सर आप जो जैसे बता रहे हैं कच्ची शराब का वहाँ पे काम चल रहा था, तो क्या इसमें आगे आबकारी का भी कोई भूमिका नहीं दिखती? नहीं, अभी मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमारे सब इंस्पेक्टर की जान बच जाए और जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी मोती और उसके साथियों की तलाश कर रही है। सभी आरोपी फरार हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के थाना सिरपुरा क्षेत्र के नगला धीमर गांव में कच्ची शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से हो रहा था। वहीं वारंटी को जब सिरपुरा पुलिस जो गिरफ्तार करने आई जो कि कच्ची शराब के कारोबार में लिप्त था, तो उसने जो है पुलिस पार्टी पर ही हमला कर दिया। आपको बता दें उसने जो है पुलिस को बंधक बना लिया और उसके बाद जिसमें एक सिपाही की मौत भी हो गई। प्राइम न्यूज़ इस वक्त मौजूद है आरोपी के घर पर। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ से सभी लोग जो है फरार हो गए हैं और देखिए किस तरह घरों में ताले भी नहीं पड़े हैं और देखिए बकरी वगैरह हैं। आरोपी पूरी तरह से यहाँ से जो है फरार हो गए हैं। इस दुर्दांत अपराध को अंजाम देने वाले बदमाशों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। कासगंज से रामेश्वर गौतम, प्राइम न्यूज़।
तो वहीं अब कासगंज कांड को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। कई राजनीतिक दल इस घटना को लेकर सूबे की योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने तो सीएम योगी से इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। कासगंज में हुए बिकरू जैसे कांड को लेकर तमाम सियासी दल सूबे की योगी सरकार पर निशाना साधते नजर आए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने तो सीएम योगी से इस्तीफा देने तक को कह दिया। देखिए, पूरे प्रदेश में घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं और प्रदेश सरकार इस पर रोक नहीं लगा पा रही। तो ये असफल सरकार है और केवल झूठे वादे करती है। अभी तक 6 साल में 7 साल में एक भी वादा पूरा ये सरकार नहीं कर पाई, केवल झूठ बोलते हैं। तो कासगंज जो कांड हुआ उसको लेके क्या कहेंगे? एक सिपाही की मौत भी हो जाती है उस पर। देखिए, सरकार को अब इस्तीफा ही दे देना चाहिए। अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जब पुलिस के लोग ही मारे जाएं और जो भी घटना करने वाले लोग हैं इतने हावी हो जाए और उस पर कार्रवाई न कर पाए तो सरकार तो फिर खेले ही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन ने भी योगी सरकार पर सियासी तीर चलाए। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में कासगंज की घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में रावण राज है। जिस प्रदेश में पुलिस सुरक्षित ना हो, पूरे प्रदेश को सुरक्षा देने वाली पुलिस ही अगर सुरक्षित नहीं है, उसी पर सरकार के संरक्षित अपराधी हमला कर देंगे, हत्या कर देंगे, नंगा करके घुमाएंगे, खेत में डाल देंगे, तो आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सुरक्षित है। बिकरू कांड के बाद योगी जी ने बड़ी बड़ी बातें की कि हम अपराधी खत्म कर देंगे, लेकिन अपराधी सच में सरकार में शामिल लोग हैं। अपराधियों को सरकार का संरक्षण है। यही उत्तर प्रदेश का सच है कि सरकार से लेकर के सरकार चलाने वाले सब के सब अपराधी हैं। अपराधी अपराधियों के खिलाफ क्या बात करेंगे? अपराधियों को संरक्षण देना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपराधी किसी के नहीं होते हैं। आप लगातार अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश को आपने जंगल राज में बदल दिया। खैर, सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन ये बात तय है कि पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले को सूबे की योगी सरकार बिल्कुल नहीं बख्शेगी। और बहुत जल्द कांस्टेबल देवेंद्र के परिवार वालों को इंसाफ दिलाएगी। रामेश्वर गौतम, कासगंज, प्राइम न्यूज। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो मुख्य आरोपी है उसका क्या हश्र होता है। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।